हरे कृष्णा। आज मैं ऐसी सेवा कर रही हूँ जो आपको लगता है बहुत जरूरी सेवा नहीं है। वो है भगवान के बर्तन धोना। देखिए, ये है भगवान के यूज्ड बर्तन जो हमने यूज किया है और इसको मैं अभी धोने जा रही हूँ। तो साथ साथ में आपसे बातें कर रही हूँ। क्यों धोने जा रही हूँ आप देखिए, मैं बर्तन रगड़ रही हूँ। हम लोग सबके पास इतना धन है कि हम नौकरानी से धुला सकते हैं ये बर्तन, है ना? बताइए। पर मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत धुलवाइए, आप धुलवाइए। ये तो कितना आप बिजी हैं, कितना आप कार्य कर सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आज मैं खुद धो रही हूँ, मैं इतने सालों से खुद धो रही हूँ, लेकिन हो सकता है बाद में मुझे भी नौकरानी से धुलवाना पड़े। लेकिन जब तक संभव है मैं दो कार्य नौकरानी से नहीं करवाऊंगी। एक, भगवान के बर्तन धोना, दूसरा कुकिंग करना, जो भगवान का भोग हम बनाते हैं ना। ये क्या कारण है इसके? इसके कारण है दो प्रमुख कारण। एक कारण, जो काम करने आती है लड़की या माता जी कोई भी, तो उतना पवित्र नहीं है जितना आप स्वयं हैं। आप माला करते हैं, आप नियम पालन करते हैं, तो आप तो दीक्षित भक्त हैं, आप बहुत पवित्र हैं। वो जब आएगी तो पैसा कमाने के लिए आएगी, है ना? उसकी चेतना क्या होगी? पैसा कमाना है हमें, और ये एक पैसा कमाने का माध्यम है। इस चेतना से वो बर्तन धोएगी। फिर शायद वो कुछ नियमों के पालन नहीं भी करती होगी। अगर करती होगी तो अच्छी बात है। कभी कभी भक्त भी होते हैं जो सेवा करते हैं ऐसी। दूसरी बात, तो खुद धोना चाहिए, हम अपनी चेतना से धोते हैं। एक और बात बता रही हूँ आपको, जो कि बताने लग गई। बचपन से ही मैं ये सेवा कर रही हूँ। मम्मी ने मुझे यही सेवा दिया था। जब मैं स्कूल में थी तो मम्मी के पूजा के सारे बर्तनों को धोना और फूल तोड़ना, ये दो सेवा थी मेरी जो मैं करती थी। बहुत प्यार से करती थी, सच बताती हूँ। मैं भक्त नहीं थी, पर ये सेवा बहुत प्यार से करती थी। मुझे बहुत आनंद आता था भगवान के बर्तन धोने में और फूलों को तोड़ के लाने में। बहुत अच्छे अच्छे फूल मिलते थे, सुबह सुबह उठ फूलों को तोड़ती थी। तो ये दो सेवा मैं बचपन से कर रही थी और मुझे ऐसा लगता था कि ये बर्तन भगवान के पास जाएंगे, वैकुंठ धाम में भगवान है। जो पिक्चर देख के जो समझी थी, और भगवान के पास चमकते हुए बर्तन जाएंगे तो भगवान को कितना मजा आएगा उसमें खाने में, ये सोचती थी। दूसरी बात बता रही थी जो मैं आपको, कि भगवान के बर्तन स्वयं धोने चाहिए। तो इससे क्या होता है? इससे हमारा बहुत बड़ा शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण समझते हैं? हम तो पतित जीवात्मा है, तो हमारा शुद्धिकरण तो होना चाहिए ना। शुद्धिकरण नहीं होगा तो कैसे चलेगा? इससे बहुत बड़ा शुद्धिकरण होता है। एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज के पास एक भक्त आया। भक्त यानी नया आदमी। तो वो तो बहुत बड़े आचार्य थे, प्रीचर थे। तो वो बोला कि बाहर जब आया तो भक्तों से बात किया जो बाहर उनके शिष्य थे। इसको जब मैं धोती हूँ तो थोड़ा सा जो अपना विम बार या कुछ होता है वो लगाती हूँ, और साथ साथ में पीताम्बरी भी, तो ज्यादा चमकता है। तो उन्होंने, वो जो आदमी आया उसके बहुत क्वेश्चंस थे। तो उसने कहा कि मुझे आपके गुरु से मिलना है। जो बाहर बैठे हुए थे ना महाराज के शिष्य, उनको, हमें आपके गुरु से मिलना है क्योंकि मेरे पास बहुत डाउट्स हैं। वो मुझे डाउट्स क्लियर करने हैं सारे। तो इसलिए आप कृपा करके हमें बता दीजिए आपके गुरु कहाँ हैं। मंदिर में ही थे,
हिज होलीनेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज, पर वो मिलने नहीं आए और बुलाया भी नहीं अंदर। उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि उस व्यक्ति को कहो किचन में कुछ बर्तन पड़े हैं, उसको जाकर धोने के लिए। यही आज्ञा दे दिया। किसने? महाराज के शिष्य ने, कि बर्तन है पड़े हुए किचन में, तो आपको बोला है महाराज जी ने, पहले उसको धोइए, तब तक महाराज जी कुछ सेवा कर रहे हैं, फिर आपसे मिलेंगे। पर वो अच्छा था आदमी, उसने धोया, वो गया अंदर, बर्तन धोए उसने, और बहुत देर तक बर्तन धोता रहा, और लास्ट में महाराज जी मिले। तो महाराज जी ने पूछा, थोड़ी आवाज आएगी आपको बर्तन धोने की। महाराज जी ने पूछा, क्या प्रश्न है? उसने कहा, महाराज जी सारे प्रश्न समाप्त हो गए सेवा करके। तो जब तक हम सेवा नहीं करते हैं, तब तक हमारे मन में बहुत चीजें चलते रहती हैं। तो आप सोचेंगे नहीं, सेवा तो पूजा करना भी सेवा है। वो तो है, ऐसा नहीं कि पूजा करना सेवा नहीं है। पूजा करना, माला करना सब सेवा है, पर इसको बोलते हैं मीनियल सेवा, जो एकदम नीचे स्टैंडर्ड की सेवा होती है, मीनियल, जिसको नौकर नौकरानी करते हैं, वो सेवा। और ये सेवा करना बहुत आवश्यक है। कुछ भक्त मंदिर में राजभोग सेवा करते हैं, पर वो बर्तन धोना नहीं चाहते हैं। गलत बात है। बर्तन धोने से ही आपका कल्याण होगा, बहुत आवश्यक है, ये मैं आपको बता रही हूँ। भगवान के बर्तन स्वयं धोइए। हाँ, बीमार पड़ गए, बहुत ज्यादा उम्र हो गई, अब नहीं हो पा रहा है, ये बात अलग है। और दूसरी बात, मैंने जब भक्ति शास्त्री कोर्स किया, तो मेरे कोर्स के टीचर थे वंशीवदन प्रभु। हमारा जो बैच था वो सिर्फ और सिर्फ काउंसलर्स का बैच था। बहुत हाई स्टैंडर्ड पढ़ाई हुई थी हमारी। तो जब वो अभी नहीं, पुणे मंदिर में वो नहीं रहते हैं, पहले पुणे मंदिर में रहते थे। पुणे मंदिर कई वक्त हैं वो, उनको मैंने सफेद धोती कुर्ता में देखा है। बाद में उनकी दीक्षा हुई, वो सत्संग में आए। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि जब मैंने सुना कि वो ससुन से, यहाँ जो ससुन है पुणे का हॉस्पिटल, उसका जो मेडिकल कॉलेज है, जो भी नाम हो मेडिकल कॉलेज का, वहां से वो एमबीबीएस और गायनेकोलॉजी से एमडी बोलते हैं ना, नहीं, मास्टर्स या डिप्लोमा, उन्होंने डिप्लोमा किया है, और वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो मुझे क्यों आश्चर्य हुआ? मुझे इसलिए आश्चर्य हुआ कि जब मुझे वो भक्ति शास्त्री कोर्स जब वो करवा रहे थे हमारी, तब मैं जानी ये बात कि ये डॉक्टर हैं और गायनेकोलॉजिस्ट हैं। क्योंकि मैं उनको हमेशा किचन में देखती थी, वो हमेशा किचन में कुकिंग करते रहते थे। बर्तन भी धोते होंगे, वो बर्तन वाला एरिया हमें दिखाई नहीं देता था, तो उनको देखती थी मैं हमेशा कुकिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता था कि वो भी कोई साधारण, क्योंकि कुकिंग तो साधारण भक्त ही करते हैं ज्यादातर, तो मुझे लगता था वो भी कोई साधारण भक्त। पता चला ये तो डॉक्टर हैं, उसमें भी गायनेकोलॉजिस्ट है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो सेवा होती है ना, छोटी सी सेवा, चप्पल स्टैंड की सेवा, बर्तन धोने की सेवा, ये सब सेवा को लोग तुच्छ समझते हैं और सोचते हैं कि हमारे पास पैसा है तो हम ये नौकरानी से करवा लें। क्या जरूरत है हमें बर्तन धोने की? बर्तन धोना हमारा कार्य नहीं है, ये कार्य छोटे लोगों का है, ऐसी बात नहीं है।
जब समझ नहीं होती है हमारे पास तो ये सब हम सोचते हैं, लेकिन अगर समझ हो गई तो पता चलेगा कितना आनंद है इसका। बहुत आनंद है। हमारे घर में जब मेरे प्रभु जी रहते हैं ना, तो मेरे प्रभु जी पहले नहीं करते थे ऐसा। अब अगर मैं बर्तन धो दी तो खूब लड़ाई करेंगे मेरे से। आपने मेरी सेवा क्यों छीनी? ये मेरी सेवा है, मुझे ही बर्तन धोना है, आप नहीं धोइए बर्तन। मेरी सेवा मत लीजिए, मेरी बर्तन धोने की सेवा है। क्योंकि जब मेरे प्रभु जी रहते हैं तो वो धोते हैं बर्तन, और मैं सोचती हूँ बर्तन पड़े हुए हैं, इनको टाइम नहीं मिल रहा है, मैं धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो बर्तन धोने में बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार हम लोग दोनों में कंपटीशन होता है, कौन जल्दी से बर्तन धो देगा। मैं छोड़ देती हूँ, जब वो धोते हैं तो मैं नहीं कुछ करती हूँ, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसे पड़े रहना सही नहीं है। बर्तन जो है भगवान के बर्तन, ये भगवान के सेवक हैं। आप इनको ये मत समझिए निर्जीव पदार्थ है। यहाँ पे लगता है निर्जीव, गोलोक धाम में ये निर्जीव नहीं होते हैं। गोलोक धाम में बर्तन भी बोलते हैं, बर्तन भी गाना गाते हैं, भगवान के लिए गीत गाते हैं, बर्तन भी सेवा करते हैं। बर्तन तो सेवा कर रहे हैं भगवान की, बलराम जी के एक्सपेंशन है ये। जितनी भी चीजें भगवान की हैं, पैराफर्नीलिया, वो सब बलराम जी के एक्सपेंशन है। चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो बांसुरी हो, चाहे वो मृदंग हो, सब कुछ। तो हमें तो ये दिव्य है, गोलोक धाम के वासी है, पता है आपको। और मैंने जैसा बताया, आप जब हैंकी यूज करते हैं ना भगवान की सेवा में, आरती में, तो हैंकी को रोज धोना है, लेकिन भगवान के वस्त्रों को नहीं धोना है। तो मुझे अब बर्तन रखने हैं, तो मैं अब वीडियो बंद करूंगी। हरि बोल।